अब योगी जी को देखते देखते पक गए। अब क्या नाम है वैसे आपका? आमिर खान। कुछ मूल्य की नस्ल रह गए हैं भारत में। किस चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कौन कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? मुझे तो पता लगा। कहीं भी रोड बनी है, रोड पे कौन हिंदू अकेले थोड़ी ना चलते हैं। योगी के कारण इतना डर हो चुका है मुजरिमों में, डायरेक्ट एनकाउंटर। जेएनयू के स्टूडेंट ने नारे भी लगाए, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। जब तक ब्राह्मण शांत हैं तब तक ठीक है, वरना हम परशुराम भी हैं। ये कहाँ से आप? हम गाजियाबाद के लेवट्टे से। आप हो? हम भी वैसे ही। अच्छा, दोस्त हैं क्या आप दोनों? हाँ, बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है। कब से हैं आप लोग फ्रेंड? हम 10 साल से। 10 साल से। आप लोग खुद ही लग रहे हैं 10-12 साल के, तब से ही है बस। 10-12 साल के नहीं हम। तो कितने साल के? 17 में या 18 में। अरे 18 साल के हो। नहीं 17। आप लोग तो 1 साल बाद वोट डालने लायक हो जाएंगे। जी। अच्छा, वोट डालने लायक हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है सीएम के चेहरे को लेकर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन 1 साल बाद है। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए भाई बताएंगे। अभी तो योगी जी है ना, अभी बाकी कैसा होना चाहिए? क्या योगी जी को हट जाना चाहिए या फिर योगी जी नहीं होने चाहिए, कोई और होना चाहिए? योगी जी को वैसे हट जाना चाहिए। अच्छा, कारण क्या है योगी जी पसंद नहीं आप? नहीं वैसे तो सही है योगी जी, पर क्या नाम बहुत दिन हो गए उन्हें बने बने। अब हाँ किसी और को मौका देना चाहिए। अब किसी और को मौका देना चाहिए। तो आप जैसे जो युवा हैं, जो आप जैसे कहा जाए जितने भी स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे होंगे अभी फ़िलहाल, वो किसको उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और किस चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कौन कौन बन सकता है मुख्यमंत्री? अब मुझे तो पता लगा कौन कौन बन सकता है। आपने तो कहा है योगी जी नहीं होने चाहिए, मतलब फिर किसको? अब योगी जी को देखते देखते पक गए। अब कोई और होना चाहिए। कोई और तो होगा, तो मतलब नाम तो याद कौन कौन बन सकता है आपको पता होना चाहिए। कौन कौन खड़ा होता कहा है ना कि योगी जी नहीं है। इलेक्शन में कौन कौन खड़ा होता है? अखिलेश यादव भी हैं, तमाम पार्टियां हैं, वो खड़ी होती हैं, किसी को भी बना दे जनता। हाँ, वो तो जो बनाएगा उनके हाथ में है। पता नहीं सही रह गया। पता नहीं आप लोगों को योगी जी के अलावा कौन होना चाहिए? हाँ, कोई भी हो। पतंग बस कोई और चेहरा आ जा। वाह, बहुत दिन हो गए पोस्टर पे एक फोटो। स्कॉलरशिप दे। स्कॉलरशिप अभी तक लगली 4-5 वर्दी अभी तक लगली बहकावे में डाल कौन सी रखा। क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग? ये मैं 10th में हूँ, ये 11th में हूँ। आप 11th में। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट हमारा यूपी के ही लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं। आज ही सेठ मुगनलाल में। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा अमन खान। हाँ? अमन खान। अमन खान। आपका? आमिर खान। आमिर खान। अच्छा, तो आप कह रहे हैं स्कॉलरशिप चाहिए आप लोगों को पढ़ाई के लिए सरकार से? सरकार स्कॉलरशिप तो देती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसको पास करिए। हमें तो नहीं मिली अभी तक। कौन सा एग्जाम दिया है आप? हमने तो बहुत एग्जाम दिए। बहुत सारे एग्जाम दिए। हाँ, एक बहुत ही। एग्जाम का नाम याद है आप? नहीं ये तो नहीं पता, हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था तो हमें एग्ज़ाम लिया था, उसके बदले में एग्ज़ाम दिए थे। अभी तक तो स्कॉलरशिप मिली नहीं है। अकाउंट भी खुलवाया था उसके बदले कि स्कॉलरशिप आपका अकाउंट में आएगी, अभी तक तो आया नहीं। रोज़ जाके हम तो वो करवाते हैं एंट्री पासबुक की, अभी तक नहीं आई। कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आपने फॉर्म भरा था? स्कॉलरशिप में इसने भरा था। आपने नहीं भरा था? नहीं। अभी तो भरा। कौन सी स्कॉलरशिप के लिए? नाम तो पता होगा किसी स्कॉलरशिप का? क्या नाम, हिस्ट्री के बारे में पूछा गया था। हिस्ट्री के बारे में? हाँ, जैसे सवाल आए थे उसमें खेल कूद के बारे में भी था और क्या नाम हमारी पढ़ाई के बारे में सरकार से स्कॉलरशिप चाहिए है। आगे पढ़ाई के लिए चाहिए या फिर इस तरीके से ऐसे? पढ़ाई के लिए चीज़ें जैसे भी दे तो दे वो तो हम पैसा चाहिए लेकिन सरकार से, है ना? कैसे भी दे सरकार पैसा दे, पैसे ही लेना ही है। फिर सरकार से ये बोलना है कि डेवलपमेंट करो, रोड बनाओ, सड़कें बनाओ, देश का, उत्तर प्रदेश का वो तो विकास उनका करो। काम ही है, वो तो करना पड़ेगा उन्हें। हाँ, वो तो बाकी आपको उसके अलावा पैसा भी चाहिए, है ना? नहीं स्कॉलरशिप जो जिस चीज़ जो वो हमें उसके लिए एग्जाम वगैरह देना पड़ता है ना? मैंने कहा कि उसके लिए कितने दे दिए, अभी तक तो आईना है। एक एग्जाम का नाम तो बताया नहीं आपने। बताया तो हाँ। वो एग्जाम का वो तो आप बता रहे हो हिस्ट्री थी सब्जेक्ट, वो तो सब्जेक्ट का हमें तो हमें नहीं बताया उन्होंने ये एग्जाम हो रहा। उन्होंने तो हमें फॉर्म स्कॉलरशिप के फॉर्म बट रहे थे, हमने भरे। अब तक कम से कम 3-4 स्कॉलरशिप दे चुके हम। ऐसे अगर मैं बोल दूं ये लो पर्चा इसको भर दो, स्कॉलरशिप का है, उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए आपको। जी, बिल्कुल। कौन सा फॉर्म भरा है? बजी जो एग्जाम में हमसे पूछा गया यूपी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप? हाँ, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है। आपने भरा है? सब दोस्त हैं आप साथ? नहीं, हम ऑप्टोमेट्री से हैं। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने काम सही नहीं किया है क्या? योगी जी ने बाजी हमें तो इतना हो नहीं है। हम तो जिस उससे मीडियम क्या नाम मिडिल क्लास फैमिली से है,
हमारी उससे तो खैर राशन वासन मिल जाता है, वो होता है। अब राशन सब वगैरह मिलता है सब। हाँ, वैसा सब सही है, सड़कें वड़कें भी सही है, ये सब बढ़िया है, रोड वोड भी बना हुआ है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। बस तो ये है, और किसी को भी मौका मिलना चाहिए, बहुत दिन हो गए योगी जी को बने वाले। बहुत दिन हो गए योगी। हाँ, और किसी सरकार को किस लिए चुना जाता है? डेवलपमेंट के आधार पे चुना जाता है कि इसलिए चुना जाता है कि इनको सत्ता में बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, अब इनको हटाना है, इसलिए चुनते हैं क्या? हंस क्यों रहा? ये इस तरीके से हरकतें मत करिए। हंस रहा। तो सरकार को किस लिए चुनते बस हैं? हमें जो कहना था वो कह दिया हमने। और ठीक है, क्या नाम है आपका? युवराज तिवारी। युवराज, आप लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? आप लोग जी जी बिल्कुल। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री। आप लोग उत्तर प्रदेश से ही? हाँ, उत्तर प्रदेश, अयोध्या। अयोध्या से। कैसा काम हो रहा है अयोध्या प्रयागराज? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, जैसा इनका चाहिए था हम लोगों को वैसा ही हो रहा है, जैसे हिंदुओं को चाहिए था वैसा हो रहा है। जैसा हिंदुओं को चाहिए था वैसा। बिल्कुल वैसा हो रहा है। श्री राम की जन्मभूमि मिल चुकी है, इससे बेटर और क्या हो सकता है। इन 3-4 सालों में जैसी डेवलपमेंट हुई है ना, आप खुद जाके देखिए, हमारे जो गांव की सड़कें 3-4 सालों में ऐसी बिल्कुल हाईवे जैसे बना के रखी है हमारे गांव में। हाँ, यूपी गोंडा जिला है, उसी के अंदर देखिए बहुत विकास हुआ है हमारे गांव में। बहुत विकास हुआ है जी। अच्छा, एक और जो है वो सवाल खड़ा होता है, आरोप लगता है योगी जी पे कि उन्हीं चीज़ों को योगी जी ने डेवलप किया है या वहीं पे विकास किया है जो कहा जाए हिंदू धर्म स्थल थे, जो हिंदुओं की जिनसे आस्था जुड़ी हुई थी, जैसे प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, बाकी बनारस हो गया, इन्हीं सब जगह डेवलपमेंट हुआ है। गाजियाबाद, लखनऊ में देख लीजिए, लखनऊ कितने डेवलपमेंट है। अब उसमें थोड़ी ना हिंदू रहते हैं, लखनऊ में मुस्लिम भी तो रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हिंदू नाम सुन के बस हिंदू की डेवलपमेंट करेंगे। आप कहीं भी देखें, कहीं भी रोड बनी है, रोड पे कौन हिंदू अकेले थोड़ी ना चलते हैं, कोई भी चल सकता है उस रोड पे। तो ऐसे बात नहीं कि योगी सिर्फ हिंदुओं के लिए ये करता जो है। कुछ लोग जातिवाद फैलाते हैं, ये उनका काम रहता है। बाकी जो सरकार कर रही है ना, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये तो वो नहीं कहती कि इस सड़क पे हिंदू ही चलेंगे, ठीक है ना। जो डेवलप हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आस्था है इंसान की, हमारी आस्था थी और उन्होंने आस्था थी, उन्होंने राम मंदिर बनवाया है। अब वो उनको जो बेटर लग रहा है वो कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि ये यहाँ हिंदू ही चले और यहाँ मुसलमान ना है, ऐसा कुछ उन्होंने थोड़ी बोला है। अरे योगी जी को क्या वापस से सीएम बनना चाहिए? अभी उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं जो योगी जी हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, विधानसभा के नज़दीक आ गए हैं, 27 में इलेक्शन है, तैयारियां चल रही हैं। तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि योगी जी को अब हट जाना चाहिए, अब किसी और को मौका देना चाहिए। बहुत दिन हो गया उत्तर प्रदेश को संभालते संभालते। आप हमारे दिल्ली में आके देखिए, दिल्ली में कितना डेवलपमेंट है। अब तो न्यू सरकार भी आई है, रेखा गुप्ता। आप यूपी से कंपेयर कर लीजिए, यूपी में कितना डेवलपमेंट है। हमारे तो दिल्ली में, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की सड़कें भी ठीक नहीं है, पानी ऐसा बहता है क्या बताओ, नदियाँ बिल्कुल बह रखी है। और यूपी में हमारी इधर आई है, रोड इतनी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है हमारे यूपी में। यूपी में बढ़िया है जी बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा हो, थोड़ा बहुत नोटिस किया हो पहले की सरकारों में अखिलेश यादव की, तो क्या था, क्या कुछ था उत्तर प्रदेश में, बाकी बनारस में, बाकी अयोध्या में, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश कैसा था पहले की सरकार में? बस यही था, पहले ये जैसे चोरी और रेप केस ज़्यादा होते थे। अब योगी के कारण इतना डर हो चुका है मुजरिमों में कि उनकी हिम्मत नहीं होता ऐसा करने में। पहली बात, डायरेक्ट एनकाउंटर बहुत अच्छा हो चुका है तुरंत। और जैसे इस चौराहे पे वो कांड करेंगे, अगले चौराहे पे तुरंत पकड़ उठ रहे हैं। इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। वो डर का, उनमें डर का माहौल आ गया, इसलिए योगी बेस्ट है यूपी के लिए। क्राइम रेट जो अभी कम हुआ है यूपी में, आप पहले देखिए कितना क्राइम रेट था और अब जाके देखिए बहुत कम हुआ है क्राइम रेट। क्राइम रेट मतलब कम? खत्म तो नहीं हुआ, ये तो नहीं कहेंगे, पर कम बहुत हुआ है पहले से। भी अब बड़ा कुछ यही लोग रहे आपस में, जातिवाद वाले बढ़ा रहे हैं, और कौन बढ़ाएगा इसको। अच्छा, अभी आपने अपना नाम तिवारी बताया, वैसे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मैं जातिवाद के आधार पर नहीं, अभी यूजीसी बिल आया था, आपने सुना होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब वापस ले लिया उसको। उस चीज़ को लेकर अभी ये चीज़ें है वो आ रही थी सामने कि हो सकता है योगी जी को कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, योगी जी को हो सकता है मात मिल जाए 2027 में, जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं योगी जी को नकार दें, वोट ही नहीं दें, इस तरीके की बातें हो रही थी। स्वर्ण समाज क्या अभी भी नाराज़ है योगी जी से? अब जिसको रहना हो तो वो रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है। अगर यूजीसी पारित हो जाता तो उसमें क्या होता, जितने ये ब्राह्मण और राजपूत हैं इनको तो बिना वजह के फंसाया जाता। अभी एक केस दिल्ली में आया था यही यूजीसी को लेकर, उसमें वो जब केस गलत विश्वविद्यालय से आया,
हाँ, जब वो केस गलत पारित हुआ तब ये जाकर यूजीसी हटा, ठीक है, वरना उसके पहले यूजीसी नहीं पारित हो चुका था, लेकिन पारित होने से हट गया क्योंकि वो केस गलत आ गया। तो ऐसे बहुत सारे छात्र की ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो छात्र की ज़िंदगी ना खराब हो, आगे चले कोई परेशानी ना हो, इसलिए ये हट गया। नियम बहुत अच्छा हुआ। यूजीसी बहुत बढ़िया नियम था और उसमें एक ही बहुत बड़ी गलती थी कि उसको जातिवाद में उन्होंने ला दिया कि छोटी जाति पे ये कोई कहेगा। अगर वो यूजीसी ऐसे कहकर लाते कि कोई भी कॉलेज में कोई भी जातिवाद पे या इसको ये कहता है वो कंप्लेन कर सकते, ये तो ठीक था। पर ये कौन सी बात हुई कि ब्राह्मण बस राजपूत बस छोटी जात को अगर कहेंगे इनको जेल में डालेंगे, और अगर छोटी जात वाले इनको कहेंगे तो इनका तो कुछ नहीं होगा, ये कैसे? अभी जेएनयू के स्टूडेंट ने नारे भी लगाए थे, ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, जो कहा जाए ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद जलेगा, मनुवाद जलेगा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जब तक ब्राह्मण शांत हैं तब तक ठीक है, वरना हम परशुराम भी हैं। ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय एक हो जाते हैं। बस अब हम लोग शांति चाहते हैं, बस वो लोग शांति नहीं चाहते, जातिवाद फैलाकर लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण और ठाकुरों की नीति नहीं है कि देश की सत्ता है, शांति से चलाया जा रहा है, चलने दो, बाकी इसके आगे जो होगा देखा जाएगा, सरकार है, ठीक है ना। बाकी हम लोग तो जानते हैं क्या कैसे होता है, आपको सबको पता ही होगा। क्या लग रहा है किसको सपोर्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में स्वर्ण समाज के लोग? स्वर्ण समाज के करेंगे, अखिलेश हैं, योगी स्वर्ण हैं। समाज लोगों की वीडियोस आई थी, जैसे यूजीसी भी लाया था, वो कहते शपथ लेता हूँ बीजेपी को कभी जिंदगी में वोट नहीं करूँगा, इस तरीके की वीडियोस आई थी। हाँ, ये बात तो है, पर एक गलती हो सकती है, पर वापस तो ले लिया है ना अब। पर जातिवाद पे कोई भी रूल लाने नहीं चाहिए था उनको कि छोटी जाति बड़ी जाति, पहले वो खुद ही जाति में बांट लें, ये बात मेरे को भी गलत लगी। ठीक है, तो क्या लगता है परिवर्तन होगा 27 में सीएम के चेहरे के रूप में, या फिर योगी जी की वापसी होगी? योगी जी की वापसी होगी, ये तो कंफर्म। वापसी तो योगी जी की कोई नहीं हटा सकता उनको, योगी जी को कोई नहीं हटा सकता, चाहे जो हो जाए। आप खुद अयोध्या से हैं, आप नहीं चाहते कि योगी जी हटे? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ, इतना अयोध्या डेवलप हो गया है। अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, क्या नहीं डेवलप हुआ है उधर का पूरा इलाका पूरा। आप अभी जाके देख लीजिए, आप पहले की वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस होंगी, पहले अयोध्या कैसा था, ये रोडें कैसी थी, और अब की मतलब 3-4 सालों की, ज़्यादा भी पुरानी वीडियो नहीं, 3-4 साल पहले की वीडियो देखिए और अभी की वीडियो देखिए, बहुत डिफरेंस आता है। हाँ। जी, अभी आमिर नाम का बच्चा आया था, आमिर खान कुछ इस तरीके से नाम बताया था अपना, 17 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि योगी जी को अब हटा देना चाहिए, मौका किसी और को देना चाहिए। हालांकि नाम भी नहीं पता था, मैंने पूछा किसको मौका देना चाहिए, लेकिन कह रहा है योगी जी को अब काफ़ी टाइम हो गया। कुछ मुल्ले की नस्ल रह गए हैं भारत में ना, तो वही होंगे। अब जिसको जो मुल्ले होंगे उन्हीं को कष्ट होगा, हम क्या बोले इसके आगे। बाकी रहना चाहे जो सरकार रहे, करना तो जो होगा वो करना होगा। ये देखो, इनका नीट में 228 नंबर आया था, इनसे कम नंबर वाले को दूसरी जात में हो गया, हम लोगों को नहीं हुआ। बताओ, जनरल वालों के साथ में भी भेदभाव हो रहा है, कहीं ना कहीं कहा जाए ज़्यादा आप लोगों को जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आप लोगों को। एक ये भी देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यही देखेंगे जाति के नाम पर किसी को भी स्कॉलरशिप दे देंगे, किसी को भी अपना एडमिशन दे देंगे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल स्किल बेस्ड है ये, कि जिसको जितना आता है उसी के हिसाब से उसको ले। जैसे कि अभी जो न्यूज़ आई थी, -40 पे पीजी नीट पर एडमिशन हो रहा था SC ST वालों का, -40, मतलब अगर वो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करे तो उसको ले लेगा। तो हम जनरल वाले इतनी मेहनत करके जो डॉक्टर बन सकता था, जो सीट उसकी थी, वो सीट उसको ना मिलकर किसी ऐसे जने को मिले जिसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो वो कैसा डॉक्टर बनेगा, ये बताइए, किसका इलाज कैसा करेगा? हाँ, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने इनसे बात की उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर, साथ में इन्होंने यूजीसी को लेकर भी कहीं ना कहीं अपने जो विचार है वो हमसे शेयर किए, और आप लोग भी एक बार इनके विचारों को ध्यान से सुनना। इनका ऐसा कहना है कि जनरल वालों को कई बार इतनी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बावजूद भी जो कुछ नहीं पड़ता है उसको आरक्षण और रिजर्वेशन के आधार पे आगे कर दिया जाता है। आगे चल के वो किस तरीके का डॉक्टर बनेगा, किस तरीके का जो कहा जाए जो पद है वो अपना संभालेगा, तमाम जो लोग हैं वो उनके मन में कई बार ऐसे सवाल आते हैं। कई सारे लोग इस तरीके से है वो अपने विचार रखते भी हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है क्या स्वर्ण समाज का वोट है वो अब उत्तर प्रदेश में योगी जी को जाएगा या नहीं जाएगा। ये तो खैर ये लोग खुद ही बता चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद।